और मा, नकार और मकार। जीवन में अगर ये उतर गए हैं तो जीवन सार्थक है, अगर नहीं उतरे तो सब कुछ किया वो सब बेकार है। सारा संसार आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित है महाराज। दुनिया में कौन ऐसा है को नहीं जाने, को नहीं जाने, को नहीं जाने विदित संसार, को नहीं जाने संसार जानता है। माता पिता ही उड़ने भरी के, माता पिता ही उड़ने भरी के, गुरु ने रहा गुरु करने गया सोच पड़े कि के गुरु ने सोजन हमारे माथे काढ़ा, दिल चल गए प्याज बहु बाढ़ा। अब आनी देवहरिया बोली तुरंत देव में देवहर को बुला लो, देवहरिया को बुला लो, शंकर को बुला लो। बाबा मैं तुरंत थैली खोल दूंगा, आप अपना ऋण चुका दीजिए। चलिए लक्ष्मण कुमार के द्वारा नया कथन आ गया कि माता पिता ही ऋण भैली के, गुरु ऋण रहा सोच पड़ जी के। ऐसा नहीं राजकुमार कि मैं अपने माँ के चरणों का सेवक नहीं था, माँ का पुजारी नहीं था। एक बार कैलाश शिखर की चोटी पर खड़ी होकर के पार्वती कहने लगी गजानन न पैदा होता, खरानन न पैदा होता, परशुराम जैसा एक पुत्र पैदा हो जाता तो मेरी कोख ठंड हो जाती। ओम जिंदगी बचपन में माँ तू मरी, जिस बालक की गर्भ बचपन में मां मर जाए ते मरे तो मरे न मरे तो मरे। जिन मात पिता की सेवा करी तिन तीर्थ अनेक करे तो करे न करे तो करे। जिनके जग में उठ बात गई ते मरे तो मरे न मरे तो मरे। जिन विप्र चरण की पूजा करी तिन पुण्य अनेक करे त करे न करे त करे। एक बार मेरी मां रेणुका पूजन के लिए सरोवर में जल लेने को गई, वहां पर देखा कुछ गंधर्व अपनी पत्नियों के समेत मिलकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। मेरी बात देखने में मंत्रमुग्ध हो गई और विलंब से जल को लेकर के जैसे आश्रम में आई, पिताश्री ने पूछा कि रेणुका तुमने इतना विलंब कैसे कर दिया? मेरी मां ने सब कुछ छिपा लिया। पिताश्री ने तपोबल के द्वारा सब कुछ जान लिया और उन्होंने कहा रेणुका हमारे द्वारा समाज को नैतिक दायित्व का बोध कराया जाता है, हमारे द्वारा समाज को नया दर्शन प्राप्त कराया जाता है, हमारे द्वारा समाज का संचालन किया जाता है। तुमने अगर उन्हें दृष्टिगोचर किया है तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। भाइयों को आदेश दिया कि जाओ माँ का वध कर दो। कोई भी भाई आगे नहीं बढ़ा। जैसे मैं आश्रम में आया उन्होंने कहा राम मैंने कहा आदेश, तो कहने लगे ओम ओम मेरे पितु ने आदेश दिया, बोले बेटा मैया का वध कर दो। मैंने कहा क्यों, कारण क्या है? कहा मैं प्रेम पुजारी भावों का, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ, अब मेरी मैया शीश हिलाती थी, मैं पूछ रहा था बार बार पर मैया कुछ भी न बताती थी। फिर मुझे वो याद आया कि जब मैं छोटा था गोदी में ले मेरी मैया दूध पिलाती थी, भूखी रह जाती स्वयं मगर भोजन हमें कराती थी। जब कभी कभी
मैं रोने लगता तो मेरी मैया रोने लगती थी, खिलखिला जभी मैं हंस देता, मेरी मैया भी हंस देती थी। लेकिन मेरी माँ शांत मौन खड़ी थी, कुछ उत्तर नहीं कर रही थी। तब मैंने मन में ठान लिया कि मेरी मैया बलिदान चाहती है, अब मेरे हाथों में मरकर भी मेरा उत्थान चाहती है। फिर परश उठा और वही हुआ जो आज भी मुझको खलता है, होनी हो करके रहती है, कभी विधि का लेख निकलता है। जैसे मेरे माँ को मारा, पिता बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा राम वर मांगो। मैंने कहा समग्रे मात्र उत्थानम, मेरी बात पुनः जीवित हो जाए। अस्मृतेन चावधस्मयी, और उन्हें ये ज्ञात न रहे कि मेरे द्वारा इनका वध किया गया है। तामेन तेन च स्पर्शो भ्रातृनामि प्रत्यमी, तथा मेरे भाई भी पराजित हो जाए और मुझे इनके वध करने का पाप भी ना लगे। तभी आचार्य को बार बार कहना पड़ा कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारे मातु लोक सब साथी। सज्जनों, ये परमात्मा की लीला है, इसको बड़े भाव से स्वीकार करना चाहिए। अब जो भी समिति के सदस्य हो वो कृपा करके व्यवहारी के रूप में उपस्थित हो, और सबसे बड़े व्यवहारी तो आप ही निकले हो, और जब आप आए हैं तभी यहाँ समाज का रस बना है, तो उपस्थित होइए। हाँ, और इस धर्म मंच पर आता कौन कौन है, तो व्यास जी बताया गया कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले, जो कभी कभी स्वर्ण भस्म इत्यादि का सेवन कर लेते हैं, वो भी चल करके आते हैं। इसी घाट पर आए वेद मंत्र को गाने वाले, इसी घाट को आए ऊंचा महल बनाने वाले, जो बहुत बड़े ऊंचे महल बना लेते हैं, इसी घाट पर आए बिना कफन मर जाने वाले, इसी घाट पर आए। लेकिन जीव करता क्या है, और बड़ा परिवार बनाता है, पुत्र संतति इत्यादि बनाकर एकत्रित कर लेता है। आचार्य कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवार बनाया, अब बहुत बड़ा झमेला, जाने का जब समय हुआ तब जावे हंस अकेला, तब केवल परिवार जने मिलो, बस इतना ही कर पाए कि चार जने कांधे पर लेकर इसी घाट पर आए। धो 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 जल रही चिताएं, सबने पीछा छोड़ा, लिपटे रहते जो सीने से, उसने भी मुख मोड़ा। कोई कह देता है बड़ा धनवान है, बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा चरित्रवान है, बड़ा बलवान है, बड़ा पहलवान है, चाहे जितना भी बड़ा वान वाला क्यों ना हो, कोई शूरमा, कोई धनी, अब कोई ज्ञानी कह देते हैं, पर एक दिन लकड़ों के नीचे चुपके से छिप लेते हैं। उस समय जीव को ज्ञान होता है कि नहीं कोई ये परिवार हमारा, नहीं मित्र अरुणारी, इतनी बात जानने खातिर उम्र बिता दी। सज्जनों, ये परमात्मा की लीला, इसको बड़े भाव से स्वीकार करना चाहिए। मैं कहा करता हूं बड़े भाग्यशाली होते वो लोग जो अपने जीवन में पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। बड़े भाग्यशाली होते वो लोग जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार लेते हैं, और बड़े भाग्यशाली होते वो लोग
जो कहीं ना कहीं से धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बड़े अभागी होते हैं लोग जो धर्म के नाम पर नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करते हैं, और बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो परमात्मा की सत्ता को नकार देते हैं, और बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग का विखंडन कर देते हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को, और बहुत अच्छे रसिक श्रोतागण हैं, इसलिए बहुत बहुत शुभ